नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पुर्तगालियों ने भारतीयों के साथ क्या किया, किस तरह भारतीयों पर अपना आधिपत्य जमाया। और सर्वप्रथम कोचीन में, फिर कन्नूर में, फिर गोवा में, दमन द्वीप पर, दादर नगर हवेली, इन सभी जगह पर कब्जा किया और पूर्वी तट पर भी उन्होंने कब्जा किया। फिर उसी के रास्ते वो हुगली में भी अपना पैर जमाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू हैं। पुर्तगालियों ने हमारे ऊपर शासन किया, भारत के कुछ भागों पर, लेकिन इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया दोस्तों, जो जिसका योगदान बहुत ही अहम है दोस्तों। और भोजन से लेकर प्रिंटिंग प्रेस और इमारत की जो भौतिक शैली है, इन सभी में उनका योगदान काफ़ी अहम है दोस्तों। जो मुगल टाइम तक दोस्तों हमारे यहाँ तीखा के रूप में सिर्फ काली मिर्च का प्रयोग होता था दोस्तों। मसाला के रूप में लाल मिर्च से सभी लोग अनभिज्ञ थे दोस्तों। आलू, पपीता, शकरकंद, अनानास, मूंगफली, टमाटर, ये सभी दोस्तों, ये सब चीज़ से हम लोग अनभिज्ञ थे। लेकिन ये सब जो है पुर्तगालियों की देन है। और एक्चुअल में ये पुर्तगाल में भी नहीं होता था। ये जब पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका की खोज की, तब वहाँ जो फसल उगाई जाती थी, उस फसल को इन्होंने लेकर पूरे दुनिया में फैलाया। और दोस्तों, जनसंख्या जो पहले कम रहते थे और भूखमरी जैसी शिकायत थी, आलू जैसे फसल आने से लोगों को एक बेहतर विकल्प भोजन के रूप में मिल गया। और दोस्तों, आलू का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ने के लिए। और दोस्तों, आज हम देख ही रहे हैं आलू का कितना वैरायटी हम लोग यूज़ करते हैं। टमाटर के बिना तो सब्जी अच्छा ही नहीं लगेगा दोस्तों। लेकिन ये सब के लिए पुर्तगाली ही दिए हैं और पुर्तगाली को ही धन्यवाद कहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, नई फसलें जो है आलू, ये पेरू से लिया गया दोस्तों। हमने यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को नक्शा के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। होता क्या है कि यदि आप मानचित्र के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं तो वो एक दिमाग में अमिट छाप छोड़ जाता है और रटने जैसी प्रक्रिया से आप दूर हो जाते हैं और विषय जो है इंटरेस्टिंग बन जाता है दोस्ती। तो दोस्तों देखिए, अटलांटिक महासागर के बीच में ये दोनों महादेश हैं। ऊपर में उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी। उत्तरी अमेरिका में ही जो है यूएसए है, जो आज पूरे दुनिया पर राज कर रहा है। दुनिया को जो है अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है या चला ही रहा है ऑलमोस्ट। कनाडा उसके ऊपर है और नीचे मैक्सिको का देश है जो, और ये लगा हुआ है इससे, दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर ब्राज़ील है और ये पेरू है। तो आलू पेरू से इन्होंने लाया पुर्तगाली ने। टमाटर, लाल मिर्च, मूंगफली, शकरकंद, ये सभी दक्षिणी अमेरिका से ये फसल लाया। मक्का, तंबाकू, पपीता, अमरूद, ये मध्य अमेरिका या कहिए इस क्षेत्र से लाया गया। काजू जो है ब्राज़ील से, यहाँ से काजू की खेती आई। और गोवा में जो मिट्टी का कटाव होता था उसको रोकने के लिए दोस्तों ये पेड़ लगाए थे काजू का। अल्फांसो आम का दोस्तों नाम सुने होंगे आप, जिसको हापुस आम भी बोलते हैं और एग्जाम पूछा भी जाता है। हापुस आम जो है कौन सा है? अल्फांसो आम है। तो कलम, आम की जो कलम ग्राफ्टिंग करने की जो देन है, ये भी पुर्तगालियों ने ही हमको सिखाया है दोस्तों। आज का नर्सरी जितना है वो सब पुर्तगालियों का ही इस तरह देन है। गौथिक वास्तुकला, कैथेड्रल और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जैसी इमारत जो है ये पुर्तगालियों की देन है दोस्तों। और जहाज निर्माण, गोवा का डाक यार्ड भी पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस, आज जो हम लोग पुस्तकें अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत भी इन्होंने ही 1556 ईस्वी में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस
दोस्तों इसका उद्देश्य था कि जो ईसाई धर्म की पुस्तकें छापकर प्रचार प्रसार करना, लेकिन उसी बहाने ठीक इसका जो है प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहुंच जाता है। दोस्तों दोस्तों जब अकबर का शासन रहता है दिल्ली पर, मुगल बादशाह, और अकबर एक सम्राट है, महान सम्राट की तरह याद किए जाते हैं। तो 1572 और 73 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अकबर का गुजरात विजय, अकबर का दोस्तों गुजरात विजय जो होता है, इसमें सूरत में पुर्तगालियों से मुलाकात होती है। तो वहाँ पहली बार अकबर को पुर्तगाली से भेंट होती है। तो ठीक है, उन्होंने पुर्तगालियों से जानने की इच्छा की कि ये कौन सा धर्म का पालन करता है। तो उसके लिए जो है फादर रूडोल्फ एक्वाविर और एल्टोनियो मोंसेरट, ये दोनों आए, और इनको आशा था कि अकबर भी जो है ईसाई धर्म मान लेगा। सोचिए दोस्तों, यदि अकबर ईसाई धर्म मान लिया रहता तो आज जो है कुछ और ही होता धार्मिक रीति यहाँ का। लेकिन अकबर जो है वो तर्क शास्त्र को मानते थे, वो तर्कवादी थे, इसलिए जो है ईसाई उनको समझाने में असफल हो गए, यानी कि अपना तर्क वो नहीं रख पाए इसके सामने। तो खैर फिर भी अकबर जो है पुर्तगालियों के साथ मधुर संबंध नहीं रखना अच्छा समझा, क्योंकि उस टाइम जो थी दोस्तों, जो हज यात्री होते थे वो जहाज से जाते थे, और जहाज नौसेना पर पूरे समुद्री रास्ते पर पुर्तगालियों का एकाधिकार कब्जा था। तो अकबर सोचे कि ठीक है, इससे मधुर संबंध ही स्थापित रखो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हम भी अपना शासन करें, वो भी अपना शासन करे। तो पुर्तगालियों का जो कार्ड सिस्टम था, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, कार्ड सिस्टम किसका था? पुर्तगालियों का दोस्तों। इसमें क्या था कि परमिट लेना पड़ता था, चाहे मुगल बादशाह अकबर ही क्यों ना, उनको यदि जहाज यदि गुजरना है कोई भी, तो इनसे परमिट लेगा, यदि परमिट नहीं लेगा तो इसका पुर्तगाली जहाज उसको डुबो देते थे। यही था कार्ड सिस्टम, एक तरह से कहिए तो अभी का जो दादागिरी वाला सिस्टम है, तो वही सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में पुर्तगाली का अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों मैंने सभी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर पुर्तगाली से और पुर्तगालियों का भारत आगमन से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते थे सभी को बताया, समझाया, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको अध्ययन करेंगे और जो है आगे जारी रखेंगे। आगे दोस्तों अब डच के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा डच, फ्रांसीस और डेनिश के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद जब दोस्तों अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, तो अंग्रेज से ही जो है आधुनिक भारत का पूरा इतिहास 1857 और जो होते हुए 1947 तक का अध्ययन कर लेंगे हम लोग। तो आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यह शुरुआत की क्लास थी, इसलिए धैर्यपूर्वक बने रहें। यहाँ पर बहुत मौलिक चीज़ों को भी समझाना पड़ रहा है, बाकी आप जो है नक्शा के माध्यम से इसलिए समझा रहे हैं कि आप एक बार दिमाग में ये हो जाए कि मुंबई क्या क्या था, गोवा कहाँ पर है, कालीकट कहाँ पर है, दमन कहाँ पर है, दीव कहाँ पर है, वसाई कहाँ पर है। तो आप एक बार क्षेत्रों से जब परिचित हो जाएंगे तो आगे अध्ययन में आसानी होगा दोस्तों। और दोस्तों इससे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अभी जो तैयार करेंगे उसमें भी मदद मिलेगी, और बाकी जो भूगोल का विषय होगा उसमें भी मदद मिलेगी, इतिहास और शास्त्र, लोकतंत्र, इस सब में जो है क्षेत्र का से रूबरू होने पर मदद मिलेगी दोस्तों। और एक अच्छे तरीके से हम लोग जो है दोस्तों समाज शास्त्र का अध्ययन समाप्त करेंगे, जिससे कि एक हर प्रतियोगी परीक्षा में एक अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और बनाए जाते हैं दोस्त। धन्यवाद।